आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को सिंध के वडेरे और जमींदार हाकिम अली जरदारी के घर पैदा हुए। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम और मैट्रिक की डिग्री कराची के मशहूर स्कूल सेनेट पीटरक से हासिल की। पढ़ाई में तवज्जो न होने की वजह से आसिफ अली जरदारी ने अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज कराची के सबसे मशहूर सिनेमा घर बम्बिनो में मामूली नौकरी से शुरू किया। बस फिर क्या था, आसिफ अली जरदारी इंतहाई कम वक्त में अपने शातिराना जहन की वजह से तरक्की करके टिकट क्लर्क के ओहदे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए आसिफ अली जरदारी ने बम्बिनो सिनेमा की टिकटें ब्लैक में बेचकर खूब पैसा कमाया। दरअसल यहीं से आसिफ अली जरदारी ने करप्शन करने का आगाज किया। फिर वो वक्त आया जब आसिफ अली जरदारी ने अपने वालिद के साथ मिलकर बम्बिनो सिनेमा को ठेके पर खरीदा। मगर कुछ ही अरसे बाद आसिफ अली जरदारी ने अपना और अपने वालिद का असर रसूख इस्तेमाल करके जैली मुआहदे की बुनियाद पर बम्बिनो ग्रुप के तमाम सिनेमाओं पर कब्जा कर लिया। आसिफ जरदारी अपनी जवानी में कराची के नाइट क्लब्स में मौज मस्ती और अयाशी से भरपूर पार्टीज करते थे, जबकि जवानी में इन्हें पोलो और घड़सवारी करने का भी बेहद शौक था। तभी तो इनकी पोलो टीम जरदारी 4 के नाम से जानी जाती थी। 18 दिसंबर 1987 का दिन आसिफ अली जरदारी की जिंदगी बदल देने वाला एक अहम तरीन दिन है, क्योंकि इस दिन आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान की साबका वजीर आजम बेनजीर भुट्टो से इंतहाई धूमधाम से शादी हुई। इनकी शादी की एक और अहम बात यह है कि बेनजीर और जरदारी की शादी किसी होटल में नहीं हुई, बल्कि पीपल्स पार्टी के सियासी गढ़ लियारी में हुई थी, जहां स्टेज पर जियो भुट्टो के नारे और तराने बजते रहे। आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो की शादी इस हवाले से भी हमेशा याद रखी जाएगी कि इनकी शादी शायद पाकिस्तान की वो वाहिद शादी है जिसे लोगों ने अपने घर वालों के साथ किसी फिल्म की तरह मिल बैठकर देखा। यही वजह है कि बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की शादी की वीडियो कैसेट बाजारों में रिकॉर्ड तादाद में फरोख्त हुई। 1988 के आम इंतखाबात में बेनजीर कामयाब होकर पहली बार पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम बनी तो जरदारी की लॉटरी निकल गई और ये वजीर आजम हाउस में रहने लगे। दरअसल यहीं से आसिफ जरदारी की सियासी जिंदगी का आगाज हुआ। मगर अफसोस के भुट्टो खानदान का दामाद बनने के बावजूद आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर भुट्टो के शोर होने का नाजायज इस्तेमाल करना शुरू किया। दरहकीकत आसिफ जरदारी किसी भी फाइल पर बेनजीर के दस्तखत करवाने का कम से कम 10% मुआवजा लेते थे। यही वजह है कि इनका नाम मिस्टर 10% के तौर पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। 1990 में आसिफ जरदारी ने बरतानवी ताजिर मुर्तजा बुखारी की टांग पर बम बांधकर जबरदस्ती इसके बैंक अकाउंट में मौजूद $8 लाख निकलवा लिए। जैसे ही ये खबर सामने आई तो पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया, जिसके नतीजे में करप्शन इल्जामात के बाइस गुलाम इसहाक खान ने बेनजीर हुकूमत को बरतरफ करके आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ करप्शन समेत 19 रेफरेंस दायर कर दिए। लेकिन इलेक्शन से कबल कोई फैसला ना होने के बाइस बेनजीर भुट्टो और जरदारी न सिर्फ इन केसेस से बच निकले बल्कि दोबारा रुकने कौमी असम्बली भी मुंतखब हो गए। 1993 में जब बेनजीर भुट्टो दोबारा वजीर आजम बनी तो इन्होंने अपने शोहर आसिफ अली जरदारी को अपनी काबीना में शामिल करके इन्वेस्टमेंट यानी सुरमायाकारी का फेडरल मिनिस्टर बना दिया। अब की बार जरदारी मजीद बेखौफ हो चुके थे, इसलिए जरदारी साहब हर प्रोजेक्ट करवाने के बदले 50% रकम लेने लगे, जो मिस्टर 10% तरक्की करके 50% तक पहुंच गए। यहाँ तक कि इस दौरान जरदारी ने फ्रांस से मिराज लड़ाका तैयारे और एटमी आबदोजों के $4 अरब मालियत के सौदे में बड़ी करप्शन करते हुए भारी कमीशन तय करके करोड़ों डॉलर कमाए। बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तजा भुट्टो ने आसिफ जरदारी की हरकतों से तंग आकर इन्हें अपने सिक्योरिटी एहलकारों से खूब पिटवाया, जूते मरवाए और गंदे नापाक पानी में होते देने के अलावा जरदारी की आधी मूछ भी कटवा दी। बस फिर क्या था, आसिफ जरदारी मुर्तजा भुट्टो के दुश्मन बन गए और आखिरकार आसिफ जरदारी ने मुबैना तौर पर 20 सितंबर 1996 की रात जैली पुलिस मुकाबले में ना रुकने के इल्जाम पर मुर्तजा भुट्टो को कत्ल करवा डाला। याद रहे, साबिक आर्मी चीफ और पाकिस्तानी सदर परवेज मुशर्रफ भी ये कह चुके हैं कि मुर्तजा भुट्टो को आसिफ जरदारी ने उनके घर के बाहर सदर क्लिंटन में मरवाया था। और फिर आखिरकार वो वक्त आया जब पाकिस्तान के सदर फारूक लगारी ने मुतअद्दिद कत्ल और करप्शन के इल्जामात के बाइस 5 नवंबर 1996 के दिन न सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत को बरतरफ कर दिया बल्कि उसी दिन जरदारी को गवर्नर हाउस पंजाब से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।